श्रीमुनिर्वाच बालं नवीनं शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिमनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररन रणतवत् रत्नकाञ्ची श्रीहारकेशरिन्नखप्रतयत्सङ्घं दिष्टयार्तिहारे मिषिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातट्टबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशा नवीनघननीलनिभा स्फुरन्तः राजन्तानत्तशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनन्दनन्दन स्तोत्रं प्रातुत्थाय पठेत् तत्रेत्र गोचरं याति सानन्दं नन्दनन्दनः। सानंद जी ने नंदनंदन जी को कहा, समझे। तो हम लोगों ने सुन लिया कि अघासुर का उद्धार, किसका उद्धार सुन लिया हम लोगों ने? नहीं 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 नहीं, बकासुर का उद्धार सुना। अब नंबर बकासुर। अब नंबर है अघासुर का। चलो, नारद जी कहते हैं, एकदा बालकहि साकं गोवत्सांश्चार्यन् हरि कालिंदी निकटे रम्ये बाल क्रीडां चकारः अघासुरो नाम महान् दैत्य तत्र स्थितो अभवत् क्रोश दीर्घं वपुः कृत्वा प्रसार्य मुखमण्डलम् दुरादयं पर्वताकारं वीक्ष्य वृन्दावने वने गोपा जगमुः मुखे तस्य वत्सै कृत्वाञ्जलि ध्वनिनम्। नारद जी बोले कि राजन बहुलाश्व, मिथिला के नरेश बहुलाश्व हैं, तो बोले राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए भगवान बछड़े चराते थे। अभी गायों को नहीं चरा रहे हैं, भगवान बछड़े चरा रहे हैं, वत्स चारण कर रहे हैं। गोचारण तो बाद में होगा, गोपाष्टमी के बाद। तो बछड़े चराते हुए भगवान श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। जैसे बालकन लोग खेलते हैं ना, वैसे ही खेल खेलने लगे। उसी समय एक महान दैत्य आ गया, जिसका शरीर कैसा था? 1 कोस लंबा और भीषण मुख को फैलाए हुए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से वो अघासुर ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत हो, और वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। सबने थोड़ी भी चिंता नहीं करी कि ये गुफा कल तक नहीं था, आज ये गुफा कहां से आ गया, ये पर्वत कहां से आ गया। सबने रत्ती भर भी चिंता नहीं किया, सब ताल ठोक के घुस गए। क्यों? अभी तक सबको पता है कि कुछ गड़बड़ी हुआ तो कृष्ण है ना। भगवान रोक रहे हैं, अरे रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे चलते हैं ना गुफा में, गुफा देखते हैं, गुफा अंदर से। अरे गुफा नहीं है। भगवान को ही सबने डांट दिया, बच्चों ने, तुम्हें नहीं जाना मत जा, मैं तो जा रहा हूं। कुछ होगा तो तू तो देख ही लेगा ना। है भाई, जो देखने वाला है, जो रक्षा करने वाला, वही मना कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं विश्वास। ये विश्वास इतना है इन ब्रज बालकों को, बालकनों को। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे भगवान को आना पड़ता है, भगवान को रक्षा करनी पड़ती है। जानते हो, विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। अभी अभी हम लोगों ने कहीं पढ़ा ना, कहाँ पढ़े थे हम लोग? हाँ, देवी भागवतम में ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? ब्रह्मा जी ने कहा था विश्वासघात ब्रह्म हत्या के समान है।
हाँ, विश्वासघात दीमक ने कहा था ब्रह्मा जी से। हाँ हाँ, दीमक तुमने नहीं सुना? अच्छा, नहीं सुना हो, कथा नहीं सुना हो। देवी भागवत कथा है। तो देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने दीमक को आदेश दिया, जा धनुष काट दे। तो दीमक ने कहा कि मैं कैसे करूं? देखो, सोए हुए आदमी को जगाना और कुछ दो चार बातें कहा, जिसमें ये भी कहा कि विश्वासघात करना ये सब ब्रह्म हत्या के समान है। हाँ, किसी के पति पत्नी के बीच में लड़ाई कर देना, हाँ, किसी के परिवार को तोड़ना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान वो दीमक ने बताया है। खैर, दीमक की बात है, हैं? तो अब विश्वास, तो यदि कोई जीव भगवान पे विश्वास करता है तो भगवान विश्वासघाती नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान पे विश्वास किया था, भगवान ने हमें रक्षा नहीं की, तो भगवान क्या होंगे? विश्वासघाती हो जाएंगे। अब विश्वासघाती भगवान होते नहीं है, क्योंकि भगवान, विश्वासघाती कौन होता है? जो असत्य होता है। असत्य चीज विश्वासघात करता है, सत्य चीज कभी विश्वासघात नहीं करता। तो भगवान सत्य हैं, सत्यनारायण हैं। तो इसलिए जो विश्वास करता है भगवान के ऊपर, उसको रक्षा भगवान करना पड़ता है, चाहे भगवान मना क्यों ना कर दें। तो इन ब्रज बालकों को मना भगवान कर रहे हैं, ए ठहर जा, रुक जा, कल तक ये पहाड़ नहीं था, आज ये पहाड़ जैसा, गुफा जैसा कहां से आ गया? जरा रिसर्च तो कर लेने दे, पहले समझ तो ले कि भाई आया कहां से, क्यों जा रहे हो अंदर। सबने कहा, अरे कान्हा तुम तो हो ना, तो तुम हो तो हमारे पास क्या चिंता है? जिसके पास तुम हो उसकी चिंता क्या है? भगवान ने कहा, अच्छा बड़े चले हैं। अब भगवान क्या करें, मजबूर है, वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रज बालकों की विश्वास अनन्य है। कभी कभी हम लोग को लगेगा हमने भी भगवान पे विश्वास किया, हमारा तो ऐसा नहीं हुआ, तो भगवान ने विश्वासघात कर दिया क्या? हैं? ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर, भगवान ने विश्वासघात। तो समस्या, बात वो नहीं है, बात यह है कि भगवान ने विश्वास, हमारी विश्वास में ही प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हमारे विश्वास में है, समझे? तो विश्वास हमारा सुदृढ़ नहीं हो तो क्या कोई करे? नहीं। तो विश्वास का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। ब्रज बालकों से सीखना पड़ेगा। ब्रज बालक बड़े विश्वासी, भगवान पे आंख मूंद के विश्वास कर रहे हैं, और इतिहास भी, मतलब पहले कई संकटों से बचाया भी है, इसलिए कई संकटों से बचाया भी है ना, तो इसलिए उनको जो है विश्वास बहुत है। अब जो है बालकों ने, ग्वाल वालों ने ताली बजाया और चल दिए, घुस गए अंदर। अब उन सब की रक्षा के लिए बलराम के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी मुख में प्रवेश होना पड़ा, भगवान को भी मुंह में प्रवेश होना पड़ा, समझे? बालकों की रक्षा करने के लिए। वह कोई और नहीं था, सांप रूपधारी था, सांप जैसा रूप बना रखा था। उस असुर ने जब बछड़ों ग्वाल वालों को निगल लिया, साथ में भगवान कृष्ण भी थे, तो देवता लोग तो पहले हाहाकार मचा दिया, क्योंकि देवता को अपनी स्वार्थ दिखती है कि भगवान आए हैं, पृथ्वी का भार कम करेंगे और हम लोग को भी असुरों से निजात देंगे। देवताओं को असुर ने परेशान कर रखा है, तो देवता लोग ऊपर से देखते रहते और बड़ा परेशान होते, ये क्या? लो, जिस भगवान ने रक्षा करने के लिए आए वही भगवान अब स्वयं अघासुर के मुंह में चले गए, तो उनको बड़ा डर लगने लगा।
हाकार मचाने लगे, हाय तवा मचाने लगते थे आकाश में आकर के। किंतु दैत्य के मन में प्रसन्नता होती है। चलो, अघासुर आया था किस लिए? भगवान कृष्ण के मारने के लिए, और भगवान कृष्ण चले गए उसके पेट में, तो अघासुर को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, उस अब भगवान ने क्या किया? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना भगवान का विराट रूप कैसा है। भगवान तो अंडे को, ब्रह्मांड को फोड़ के बाहर निकल गए। अघासुर का पेट कौन सी बड़ी चीज है? भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, विराट बना लिया, बड़ा कर लिया शरीर को, और अघासुर के मस्तक को फोड़ करके बाहर निकल आए। फिर बालकों और बछड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण असुर के मुख से वापस लौट आए, निकल आए। जो बछड़े और बालक अगर मर गए थे, पेट में मर गए थे, उनके ऊपर भगवान ने दृष्टिपात करके ही उनको जिंदा कर दिया। अघासुर की देखते देखते सबके सामने से ही अघासुर के भी शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के शरीर में जाकर के, विग्रह में जाकर के विलीन हो गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है। राजा ने पूछा कि महाराज, ये अघासुर कौन था, ये बताइए। नारद जी ने वो भी बताया। देखो, ये अघासुर कोई और नहीं था, शंखासुर का पुत्र था। शंखासुर का पुत्र था, उसका नाम था अघ। समझे? तो ये शंखासुर का पुत्र था। वो अपनी जवानी में, मतलब इतना सुंदर था, जवान था, युवावस्था में इतना सुंदर था कि लगता था कि साक्षात कामदेव हो। बड़ा सुंदर था बेचारा। वो गया कहाँ? वो एक बार पहुंच गया मलयाचल पर्वत पर। मलयाचल पर्वत पर गया, वहां पर एक मुनि थे, उनका नाम था, क्या था? अष्टावक्र। अष्टावक्र को देख करके हंसने लगा। ही कैसे? जैसे अष्टावक्र को कष्ट हुआ। अच्छा, हंसता तो ठीक है, लेकिन हंसने के साथ साथ यही बोला कि देखो कितना कुरूप व्यक्ति है, यह कैसा कुरूप है, ऐसा बोलने लगा। उस बातों को सुनकर के मुनि ने श्राप दे दिया, बोला, ए दुर्मते, सांप हो जा। क्योंकि भूमंडल पर सांपों की जाति कुरूप और कुटिल गति से चलने वाली होती है। सांप टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना। अरे जैसे ही सुना, श्राप दे दिया मुनि ने, दैत्य का सारा अभिमान गल गया। दीन भाव से मुनि के चरण पे गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हुए, और फिर से श्राप दे दिया तो वापस नहीं लौट सकता, लेकिन उनको एक वरदान देकर के श्राप को काउंटर किया। अष्टावक्र ने कहा, कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्णस्तु तवोदरे, यद गच्छेत सर्प रूपा तत्त मुक्ति भविष्यति। बोले कि देखो, करोड़ों कंदर्पों से अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे पेट में प्रवेश करेंगे, तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ते वही है जो अघासुर को उद्धार किया था भगवान ने। समझे?
इसी प्रकार से भगवान का एक और लीला सुन लो, बाल्यकाल की लीला है भगवान की। भगवान हालांकि पौगंड अवस्था में आ चुके थे, पौगंड अवस्था आने ही वाली है। भगवान गायों को, गोवत्स और गोप बालकों को जिस प्रकार से अघासुर जैसे भयंकर असुरों से रक्षा किया था, उसके बाद सबको और आनंद बढ़ाने के लिए सबको यमुना तट पर ले जाकर भगवान ने बोले, प्रिय सखाओं देखो तो सही, ये यमुना जी के ऊपर कितना, यमुना जी का तट कितना बालू से मस्त सुंदर सुंदर है ना। तट पे यदि बालू हो तो तट बहुत अच्छा लगता है। नदी के तट पे यदि बालू हो तो तट बहुत अच्छा लगता है। उस बालू में बैठना, उठना, खेलना बच्चों के लिए और आनंददायक होता है। तो बोला बालू में तट है, चलो हम लोग खेलते हैं। ऋतु शरद थी, कमल के फूल खिले हुए थे। और खेलते खेलते दोपहर का समय हो गया। अत्रोपविश्य गोपाला दैनिकै प्रहरे गते भोजनस्यापि समय तस्मात् कुरुत भोजनम। भगवान ने कहा, अरे सुनो, भूख लग गई है, दोपहर वैसे भी समय दोपहर का हो गया है, दिन का एक पहर बीत गया, भोजन का समय हो गया है, चलो एक स्थान पर बैठ के भोजन कर लेते हैं। तो कोमल बालुकावली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है, यही बैठ के भोजन करते हैं। बच्चे भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे और हम लोग भोजन करते रहेंगे। सबने कहा ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं। सबके सब भोजन करने के लिए यमुना तट पे बैठ गए, बालुका के ऊपर। सैंड, यमुना सैंड। और उसके बाद कुछ ऐसे भी बालक थे जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी। उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में बड़े दीन वाणी से कहा कि कृष्ण, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहां से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी गरीब बालक थे जिनके घर से भोजन नहीं मिलते थे, छाक नहीं मिलता था। तो लोग बड़े दीनहीन होकर के भगवान से विनती करने आते थे कि हमारे पास भोजन नहीं है, हम चले जाते हैं, है ना, आप लोग भोजन करो, हम चले जाते हैं। भगवान ने कहा, अरे सुनो, चिंता क्यों करते हो, शोक मत करो, मैं तुमको सबको भोजन कराऊंगा, बैठो। तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ, सबको भोजन मिलेगा। प्रसन्न हुए। भगवान की बात सुनकर के सब भगवान के नजदीक आके बैठ गए। और बाकी बालकों ने जो अपने अपने घर से टिफिन लेके आया था, छाक बोलते हैं यहाँ की भाषा में, छाक, तो छाक लेकर के आया था, टिफिन लेके आया था, वो सब ने खोल करके भगवान श्री कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए प्रारंभ किया। भगवान ने सभी गोप बालिकाओं के साथ, बालकों के साथ, अब भगवान के सामने जो है भीड़ लग गई। एक राजसभा आयोजन जैसा किया। सभी ग्वाल बालकों ने भगवान को घेर करके बैठ गए और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे सभी बालक। भगवान कृष्ण का वस्त्र थोड़ा पीला था, थोड़ा नहीं, पूरा पीला वस्त्र ही था। भगवान बीच में बैठ गए। उस समय गोप बालकों से घिरे हुए भगवान की शोभा मानो बड़ा देवराज इंद्र की तरह हो रही थी। कोई बालक
कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों में, कोई पत्थर को ही, कोई छींक को ही अपना पात्र बनाया। जैसे कोई पत्थर है ना, पत्थर को ही अपना पात्र बनाया, भाई इसी में रख दो भोजन। कोई फल का कोई पत्ता है उसमें डाल दिया, कोई पल्लव ले आया, अलग अलग प्रकार के पात्र बनाया भोजन रखने के लिए। उनमें से एक बालक ने क्या किया मालूम है, जल्दी से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस निवाले को भोग लगाकर किसी सबकी ओर देखते हुए, क्या भैया देखो, आप सब अपनी अपनी भोजन हमको भी चखाओ, है कि नहीं। बालक ने कहा ठीक है। सभी बालकों ने भगवान को जाकर के भोजन का ग्रास दिया। वे भी उन ग्रास को खा करके एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने, भगवान का जो एक सखा है सुबल, फिर से हरि के मुख में ग्रास दिया, दोबारा से भगवान को खिलाया। भगवान उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे, और इस पर सभी बालक हंसे। सब प्रेम से पहले भगवान को कौर देवे और फिर स्वयं खाएं। फिर भगवान के मुंह जब निवाला से नीचे उतर जाए तो फिर कोई और सखा आकर के उनके मुंह में डाल दे निवाला। तो इस प्रकार से बड़ा हंसी मजाक का खेल होने लगा। एक प्रकार की होड़ होने लगी कि कौन पहले देता है, कौन पहले देता है। सबका ध्यान है कि इस बार यदि कृष्ण का मुंह से निवाला नीचे जाएगा तो मैं पहले दूंगा। तो कभी कभी क्या होता था, 2-3 बालक के हाथ भगवान के मुंह में घुस जाता था। अब भगवान का भी मुंह छोटा ही है ना, बड़ा थोड़ी ना था। लेकिन उस चक्कर में क्या होता कि कोई अपना हाथ दाएं लगाता, कोई अपना हाथ बाएं लगाता, कोई अपना हाथ बीच में लगाता, तो भगवान के नाक में भी घुस जाते, होठ में भी लग जाते, दोनों गाल में भी लग जाते हैं। और जब भगवान का इस प्रकार गालों में लग जाता तो उसको देख करके बच्चे खूब ही खिलखिला के हंस उठते। जैसे आप लोग बर्थडे में क्या करते हो, हैं, एक केक खिलाते हो, केक का उल्टा गाल में भी लगा देते हो, नहीं लगा देते? ऐसे ही करते हैं ना, मुंह भी लगा देते हैं, बताओ नारायण है। और फिर मुंह पे लगा के हंसते हैं, नहीं नहीं, कुछ ऐसा ही वहां पे दृश्य हो रहा था। बालक बोले, यस्य माता मूढ़ा श्रृणु नंद कुमार का। हे नंद नंदन सुनो, जिसके नाना मूर्ख हैं उसको भोजन का ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। क्या बोल दिया, मूढ़ है। यस्य माता महामूढ़ा श्रृणु नंद कुमार का न ज्ञानम भोजने तस्य तस्मात् स्वादु न विद्यते। अच्छा, उन्होंने व्यंग किया कि स्वाद, भोजन का स्वाद उसको प्राप्त नहीं हुआ जिसके नाना जी मूर्ख हैं। उसके बाद जो है ना, सिद्धामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन कराया। ब्रजबालक ने उसको उत्तम बता करके बहुत प्रशंसा किया, आओ तुम्हारा भोजन अच्छा है, तुम्हारा भोजन अच्छा है, तुम्हारा भोजन अच्छा है, तुम्हारा तो उससे भी अच्छा है। अच्छा कृष्ण लाला, हमारा देख, हमारा भोजन कैसा है, हाँ तुम्हारा बढ़िया है। कोई ये नहीं चाह रहा है कि मेरा नाना मूर्ख है। ये प्रूफ करना कोई नहीं चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अन्य बालकों को इस प्रकार से सबने थोड़ा थोड़ा हंस करके बांट चूट के खाया, एक दूसरे को खिला रहे हैं, कृष्ण भी खिला रहे हैं, कृष्ण को भी खिलाया जा रहा है। बालकों ने कहा कि देखो ये सुबल है ना, सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम भी उसे खाकर आनंदित हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने मुंह का निवाला चबाया और सभी आपस में हंस हंस करके खेलने लगे। कटी वस्त्र में भगवान के क्या है, वेणु है, बगल में लकुटी है, सिंगा है, बाएं हाथ में भोजन का कौर है, और अंगुलियों के बीच में फल है, माथे में मुकुट है, कंधे पर पीला दुपट्टा है, गले में बनमाला है, कमर में करधनी है, पैरों में नुपुर है, हृदय में वत्स श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से
बालकों को हंसाने लगे। अच्छा, बचपन से ही भगवान बड़े बतुंगी है, क्या बोले, बतंगी, क्या बोलते हैं, बतूनी, बतूनी कहते हैं ना, बतूनी है। अपनी बातों से खूब हंसाते, है कि नहीं, अपनी बातों से खूब हंसी मस्करिया करते, है कि नहीं। अरे सुबल, अरे तेरे तो कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे तू दादाजी का पहन रखा हो। सब हंसता, जैसा कि थोड़ा सा भी ढीला ढाला कपड़ा है तो भगवान व्यंग मार देते कि तेरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे दादाजी का पहन रखा है। अरे अपना तो सिलवा ले अपने नाप की। है कि नहीं। किसी के सर पे बाल नहीं है तो उसकी मजाक उड़ा देते, किसी के जो कुछ भी है कुछ न कुछ बातें बना करके सबको हंसाते, विनोद भरी बातें करते। अरे देख इसको, ये ऐसे दुबला पतला हो रहा है जैसे माँ इसको भोजन ही न देती हो। है कि नहीं। बड़े विनोद भरी बातें करते थे। इस प्रकार भगवान भोजन करने लगे। और जानते हो देवता लोगों को बड़ा ये टेंशन रहता था, इसलिए देवता भगवान के पीछे देवता लोग हमेशा लगे रहते थे आकाश में कि कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं। अब कि कौन से असुर को मारेंगे, कौन सी दैत्य को मारेंगे। और जब खुद अगर टेंशन में आ जा, अब वो हाय हाय भी करने लग जाते थे जब कृष्ण फंस जाते थे मामला, है कि नहीं। यदि लड़ाई हो रही है भगवान कृष्ण को अगर असुरों ने थोड़ा सा उठापटक कर दिया तो उसकी हालत खराब हो गई। ये डरपोक देवता लोगों को डरपोक बताया, डर जाते। क्यों न डरे, एक सबका एक ही सहारा है भगवान कृष्ण, इनके अलावा कोई दैत्य को मार ही नहीं सकता है। और यही यदि हार गए तो फिर डर तो है ही भाई। डरे तब ना जब कोई ऑप्शन हो, जो ऑप्शन नहीं होता तो आदमी डर के काम करता है कि नहीं। जैसे मान लो आपको नौकरी करने के 10 ऑप्शन हैं, अरे ये छूटेगा तो 10 पकड़ेंगे, तो आप निडर होके निर्भय होके नौकरी करोगे। लेकिन पता है कि भैया ये नौकरी छूट गई तो दूसरी नौकरी नहीं मिलने वाली, तो डर डर के काम करोगे नहीं। ऐसा होता है ना। देवताओं को पता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान इसलिए आए हैं। तो थोड़ा सा भी यदि वो भगवान के प्रति अपशगुन देख लेते तो देवता लोग ही परेशान हो जाता। तो देवता लोग ऊपर से आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था उसी समय बछड़े घास के लालच में दूर गहन वन में घुस गए। इधर ये लोग मस्ती कर रहे हैं छाक खा खा करे, उधर जो है ना बछड़े चले गए दूर थोड़ा सा घास वास चढ़ते हुए। गोपाल सभी गोप बालकों को बड़ा भय से व्याकुल हो गया। भगवान कृष्ण बोले तुम मत जाओ, मैं बछड़े को यहां ले आऊंगा, तुम यहीं बैठो। भगवान उठे, भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफा में और कुंजों में गहन वन में बछड़ों को ढूंढने के लिए स्वयं निकल गए। और जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। और इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी के मन ही मन कहने लगे, अरे ये तो श्री हरि हैं, देवादिदेव भगवान हैं, फिर भी कोई गोप कुमार यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालक के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। जूठा खा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, गाल मुंह में लगा रहे हैं, अपवित्र बालकों के साथ अपवित्र अन्न भोजन करते। ये श्री हरि हैं। अरे ये श्री हरि नहीं है, ये तो कोई साधारण गोप कुमार है। ये ब्रह्मा जी के को थोड़ा भ्रम हो गया। दृष्ट्वा च कृष्णम मनसा च स उच्चये त्वम त्वयम 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 ही गोपो न ही देव देवः। ये तो सिर्फ गोप बालक ही है, कोई देव नहीं है, अर्थात देवादिदेव श्री हरि नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। नारद जी कह रहे हैं राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोलने लगे। माया, भगवान की माया से मोहित होकर बोल गए ब्रह्मा जी। उन्होंने उनकी अर्थात भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे।
इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों, गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी क्या हुए? यह जानने के लिए कि ये क्या देवाधिदेव हैं, ये तो साधारण बालक हैं, यह जानने के लिए, समझने के लिए वो इसको बोलते हैं वत्स 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 वत्सपाल हरणम। समझे? गौ ब्रह्मा जी के द्वारा गाय और गोबालक, गोप बालक, गोवत्स और गाय सबको हरण कर लिया। अब क्या होने वाला है देख लो। तो अब जो होगा वो कल हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी को भगवान अपना स्वरूप दिखाएंगे, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करेंगे। तो 2-3 चैप्टर जो है ऐसे ही चला जाएगा। तो कल हम लोग ब्रह्मा जी का स्तुति भी पढ़ लेंगे। तो कल ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन होगा और ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे, उनका मोह भंग होगा। इसको बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो फिर से भगवान ने उसको विमोहित किया, अर्थात मोह नष्ट किया। तो इसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता का भी इसमें वो डीप अंडरस्टैंडिंग है क्या प्रभु? हाँ, ब्रह्म संहिता अलग है। अच्छा। जो प्रार्थना किया है वो ब्रह्म संहिता नहीं है, वो ब्रह्म संहिता अलग हैं और ये अलग हैं। अच्छा। ब्रह्म विमोहन लीला में जो भगवान का स्तुति किया है वो अलग है, ब्रह्म संहिता तो अलग है। ब्रह्म संहिता में तो भगवान ब्रह्मा जी स्तुति गायन हमेशा करते रहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम त्वम अहम भजामि, ये सब भगवान तो गायन करते ही रहते हैं। वो भगवान ब्रह्मा जी का वो डेली का वर्शिपिंग प्रार्थना है कि नहीं? लेकिन ये जो है वो विमोहन लीला है, तो उसकी प्रार्थना अलग है। ठीक है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन गर्ग महर्षि गर्गाचार्य गर्ग संहिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयतीते अधिकं जन्मना व्रज शयत